वो समाज में जो जरूरत है उसमें आप घुल मिल जाएं और गांव की तरफ चल दें। देखिए उसमें तो क्या है, हमारी वो मिट्टी में, किसी किसी आदमी की मिट्टी में होता है, किसी किसी उसमें सोच में होता है। अरविंद भाई कलाकार हैं, हम कलाकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में त्रासदी हुई तो हम अपना 18 डॉक्टर और 100 कार्यकर्ता लेके तीसरे दिन ही चढ़ गए पहाड़ पर, और 15 दिन उतरे ही नहीं वहीं से, वहीं काम करते रहे। ऐसे ही जब देश में आंदोलन चला तो उसमें भी सबसे आगे खड़े होकर उसके लिए करते रहे। और जो अरविंद भाई ने कहा है कि जो तथाकथित बड़े थे, इन व्यवस्थाओं की नंगई तो इतनी है, मुझे कहते में शर्म भी आती है, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो कि युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय अपने महारथी और सेनापतियों की आलोचना करने से कोई हासिल नहीं होता। ये बेशर्म जो बताते हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था बना दी, हमने ये अस्पताल बना दिए हैं, इनकी घरवालियां बीमार हुई, ये खुद बीमार हुए, इनके बच्चे बीमार हुए, तो एक अस्पताल नहीं था इनके पास सरकारी जिसमें जाके लेट सकें। ये जाके मेदांता में लेटे, मैक्स में लेटे, फोर्टिस में लेटे, इन्हें लेटते हुए शर्म नहीं आती। शिक्षा बनाते कहते हमने स्कूल बना दिया, इनके बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस में। किसको बेवकूफ बना रहे? इस देश के लोग पहचाने, इस देश के लोग उन लोगों को पहचाने जो मदद के साथ सामने आ रहे हैं, इस देश के लोग उन लोगों के चेहरे पहचाने जो घरों में घुस गए, जिन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन नहीं उठाया, जो कवि सम्मेलन में आगे का टिकट मांगने के लिए मुझे कहते थे, और एक बार मैं नाम लेता था 3 दिन खुश रहते थे। कुमार भाई आपने बड़ी इज्जत रखी, और उन्होंने एक 100 बेड का अस्पताल खोल रखा है, तो 4 बार मैं फोन नहीं उठाया। ईश्वर की कृपा से मैंने अपने लिए नहीं कहा, किसी के लिए। ईश्वर की कृपा से मेरे एक भाई को कोरोना हुआ था, वो आराम से घर पे अपनी दवाइयां खा के और सकारात्मकता के साथ ठीक हो गया मेरठ में। मैंने तो दूसरों के लिए कहा, उनके लिए कहा जिनके आंसू मुझसे, और उसके बाद भी अरविंद भाई जानते होंगे, मैं जानता हूं, प्रतीक रात को चीखे सोने नहीं देती। रात को 11:30 बजे 12 बजे आदमी चीखता है, बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। मुझे लगता है मेरे हाथ में होता तो मैं इसको पता नहीं क्या दे देता। और वो लोग क्या मांग रहे थे तुमसे? सांस मांग रहे थे भाई साहब, ऑक्सीजन मांग रहे थे। तुमसे कौन सा उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन मांगा था? तुमसे कौन सा वो आकाश में उड़ने वाला राफेल मांगा था? और तुम पे वो नहीं दिया गया। तुम 25 दिन इसी में लगे रहे, तू गलत, तू गलत, तू गलत। कैसे बेशर्म लोग, रात को सोते कैसे हैं? हमको तो नींद नहीं आती, मैं नहीं उठता था। मेरे पिताजी कहते कैसे उठ गया बेटा? मैंने कहा वो 5:30 बजे फोन आ गया जी, वागीश दिनकर जी का, उनके समधी को सांस नहीं आ रही है, चलो जी। मेरी पत्नी कहती कहाँ बाहर घूम रहे भाई? 12:30 बजे इसका फोन आ गया। यही मैं अरविंद जी का हाल देखता हूँ, रात को 1 बजे मुझे मैसेज करते हैं, कुमार भाई जरा देखना, ये बच्चा बड़ा यंग है, पूरे घर का दामोदार इस पे है, माँ भी चली गई है, जरा बचाइए। फिर हम लग जाते हैं काम पे। ये कैसे लोग हैं? बट चलते युद्ध में प्रतीक ये नहीं देखा जाता कि सेनापतियों ने गलतियां क्या की और देश कैसे बेचा, ये देखा जाता है कि बस बचाइए। तो सीना आगे करके। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास, मैं माफी चाहूंगा, मैं क्योंकि फ्लो में तोड़ दिया मैंने, फ्लो तोड़ दिया, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूं, अरविंद गौड़ जी से भी ब्रेक के बाद पूछ लूंगा, वही सवाल रिपीट करूंगा। हमने चुना, हमने किसी को चुना, हमने बहुमत के साथ चुना, हमने उसको आसीन किया, तो तब हमारी आंखें क्या थी, और अब जब हम ये कहते हैं तब हमारी आंखें और हमारी बुद्धि क्या है? हम बार बार ठगे जाएंगे, हम बार बार ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, और हम अस्पताल नहीं बना पाए, हम स्कूल नहीं बना पाए, हम शर्मिंदा भी नहीं है, हम शर्मिंदा भी नहीं है, हम कहते भी नहीं है हम शर्मिंदा है। सिर्फ बातें बनाते हैं, शर्मिंदा नहीं। और लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। नेता कहां से आते हैं? हमारे घर से आते हैं। वही जो अरविंद गौड़ कह रहे थे कि जो अरविंद, मुझे याद है अरविंद गौड़ के दरवाजे पे बैठे वो लोग जो कहते थे अरविंद गौड़ बहुत पॉपुलर है, इसके पास बड़ी सेना है, अगर ये थोड़ा नुक्कड़ नाटक कर देगा तो उठ जाएगा खेल। मुझे याद है उन लोगों के चेहरे जिनका नाम ले रहे हैं, मैं जानता हूं उनको। तेरे ही हाथ हैं खंजर के पीछे, तेरे दस्तानों को पहचानता हूं। और आज हम काम करते हैं तो अपने ट्रोलों से हमें गाली लिखवाते हैं कि कुमार विश्वास को कहां से बेड मिल रहा है। मुझसे आके पूछो कहां से बेड मिल रहा है। भगवान ना करे तुम्हारे घर का परेशान हो जाए तो बेड दिला दूंगा, क्योंकि उसके लिए परसेप्शन बेचना पड़ता है। अगर मैंने ग्वालियर में, अगर मैंने रामपुर में, अगर मैंने बंबई में किसी अखबार के मालिक से किसी को फोन करके बेड मांगा है, तो उसके प्रोग्राम में जो 10 लाख लेता हूं फ्री में करना पड़ेगा, मुझे चुकाना पड़ेगा अगले 3 साल तक करोड़ों रुपए में। मैंने तो यार आपको टैक्स दे दिया, मैंने आपको विट दे दी, मैं सोच गया कि आप बचा लोगे। आप तो मौके से ही फरार हो, आप तो मिल ही नहीं रहे हो। तो इसलिए भैया अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जो आपको देख रहे हो प्लीज अपने गांव की तरफ देखिए। आपका दूधिया दूध नहीं पहुंचा पाएगा, आपके बच्चों को ब्रेड नहीं मिल पाएगी, इसलिए इन गांवों को बचा लीजिए। उनमें लाशें उठ रही हैं, उनको रोक लीजिए। शहर तो चलो फिर भी, हालांकि शहर में मारा मारी है, और मैं वादा तो नहीं कर रहा, पर मुझे लग रहा है कि अगर पूरा देश एकजुट होकर लड़ जाए अगले 15 दिन, तो जून में हम इस कोरोना को पटक लेंगे। डॉक्टर साहब, वो कौन सा शेर है वसीम साहब का, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू मुझे बचा लेगा, पूरा करिए। मैं इस उम्मीद में डूबा कि वो बचा लेगा, अब इससे अधिक मेरा इम्तिहान क्या लेगा। बस मतलब आप देखिए कि हाँ, मैं एक छोटा सा बताऊं आपको। हमारे घर में लोग भी काम करते हैं, सुरक्षा का आदमी बाहर बैठा रहता है। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि जब आप नहीं होते तो मैं सारे दरवाजे चेक करती हूँ, और जिस दिन आप होते हैं उस दिन मैं 9:30 10 बजे सो जाती हूँ। ये क्या विश्वास है?
मेरे पिताजी यहाँ पर हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा वो मेरे साथ रहते हैं, उनके हाँ, कारण क्या मैं बात कही है, वाह डॉक्टर साहब, क्या बात कही है, रहता वाह वाह हूँ। वाह, क्या बात है। तो उससे ये थोड़ी कहते हैं कि बेटा मेरी वो श्वसारी कहाँ से आएगी, या मेरे वो दवा कहाँ से आएगी, या मेरी बीपी की दवा कहाँ से आएगी। वो बस लिख देते हैं बेटा हमारे पत्ते में अब 5 गोली बची हैं। जी पापा जी। अगले दिन मैं लाता हूँ, कहीं से भी लाऊं, मास्क लगा के लाऊं, ओढ़ के लाऊं, मेरे लोग लाए। तो ये आत्मविश्वास कैसे आया? उन्होंने मुझ में निवेश किया और उनमें आत्मविश्वास आया कि मेरा बेटा है। तो जिनमें हमने निवेश किया, जिन्हें हमने वोट दी, जिन्होंने टैक्स दिया, उनमें मेरा आत्मविश्वास क्यों उन्होंने तोड़ा? और ये जो उन्होंने छला है, इसका हिसाब ईश्वर उन्हें लेगा, मतदाता तो मुझे लगता है नहीं लेगा। मतदाता तो अब भी इन्हीं कामों में उलझा हुआ है बॉस, अभी भी हिंदू अरविंद गौड़ जी, मुसलमान ऑफकोर्स में अरविंद गौड़ जी, मैं आऊंगा। जिस पे हमने निवेश किया वो आशा विश्वास कहीं टूटा, कहीं खंडित हुआ, और समाज ने इस बार जरूर सबक लिया, और ये आने वाले समय की पटकथा जरूर लिखी जाएगी। और जो तटस्थ हैं वो तो बात सही है, उनको भी नहीं समय जो है बख्शेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम और मेहमानों के साथ रूबरू होंगे। डॉक्टर विश्वास जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़ें और गांव की तरफ आपका रुख है, बहुत बढ़िया तस्वीर बदले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद गौड़ जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।